हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत मैट्रिक्स। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। ये है कि अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। बैंक ऑफ अ कैनाल मींस एक नदी का किनारा है, वहां पे एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। डायग्राम आपकी बुक में साइड में दिया होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे। इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, ठीक है, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे। From this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. यहाँ से हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का वो कितना आ रहा है? 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो डायग्राम एज जैसे कि आपकी बुक में बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास देखो क्या हो जाएगा, ए बी, ये आपके पास आएगा सी और डी। तो जहां पे आपके पास सी डी, देखो सी डी इक्वल्स टू आपके पास कितना दिया होगा, 20 मीटर गिवन में है। जो डी बी है, डी बी है, ये किसके बराबर आ जाएगा? देखो डी से लेके बी तक अगर हम देखें तो ये क्या है, डी सी प्लस सी बी। अगर मैं सी बी और डी सी को जोड़ दूं तो क्या हमारे पास डी बी आ जाएगा? तो डी बी किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 20 प्लस यहां से यहां तक 20 प्लस सी बी। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए बी। फाइंड आउट क्या करना है, ए बी। ठीक है, तो आपके पास दो ट्रायंगल है, तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, इन ट्रायंगल सी बी ए और इन ट्रायंगल डी बी ए। ठीक है, जहां पे आपके पास क्या है, 90 डिग्री है। तो आइए चेक करते हैं। इन ट्रायंगल सी बी ए, ट्रायंगल सी बी ए, तो सी बी ए में आप क्या लोगे, P ओवर B। तो आपके पास क्या आ जाएगा, P ओवर B इज इक्वल टू 10, 60 डिग्री। ठीक है, तो P आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, AB। आप इसको AB लिख लो और ये आपके पास क्या हो जाएगा, CB। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, AB ओवर CB, AB ओवर CB इक्वल्स टू 10। 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो यह जाएगा √3 ओवर 1। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू √3 सी बी। यहां तक क्लियर हुआ? ये आप क्वेश्चन दे दो फर्स्ट। ठीक है, आप सेकंड आते हैं। इन ट्रायंगल डी बी ए, इन ट्रायंगल डी बी ए, जब आप ट्रायंगल डी बी ए में देखोगे, देखो डी बी ए, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, पी ओवर बी। अब अगर ये वाली लाइन नहीं है तो बेस ये पूरा आ जाएगा, डी बी बेस पूरा आएगा ना डी बी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी ओवर बी इज इक्वल टू 10। कितना है यहाँ पे एंगल, 30 डिग्री। तो 10 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास पी क्या है, पी आपके पास आ रहा है ए बी एज इट इज सेम लिख लो। और B आपके पास क्या है, B आपके पास है 20 प्लस सी बी, 20 प्लस सी बी, 20 प्लस सी बी इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री आपके पास कितना होता है, 1/100। क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, √3 ए बी इक्वल्स टू 20 प्लस सी बी। ध्यान रखो कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए बी। अब देखो जो आपका ए बी है वो किसके इक्वल है, √3 सी बी। और यहां से भी आप क्या निकाल लोगे, ए बी निकाल लोगे। ठीक है, ए बी किसके इक्वल है, √3 सी बी। और यहां से भी आप ए बी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 20 प्लस सी बी अपॉन 20 प्लस सी बी अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई और √3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 डिवाइड हो जाएगा। ठीक, देखो ये भी आपका ए बी है और ये भी ए बी है, मतलब ए बी इसके भी बराबर है और ए बी इसके भी बराबर है। तो आपस में ये दोनों क्या होंगे, अगर ए बी इक्वल है तो सी बी और ये जो टोटल टर्म है ये भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा, है ना। ये भी ए बी की वैल्यू है और ये भी ए बी की वैल्यू है।
तो ए बी के इक्वल ही होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो बेटा इन क्वेश्चंस को करने के हजारों तरीके हैं, मतलब आप जैसे मर्जी कर सकते हो, हजारों तो मतलब बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, बट काफी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत इजी मेथड है जो आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा और आप फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर अंदर कर भी लोगे इसको, ठीक है। तो ए बी और ए बी को कंपेयर करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, √3 CB और इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 20 प्लस CB। आपको वैल्यू निकालनी किसकी है, ए बी की, तो यहां से आपके पास CB आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 20 प्लस अपॉन में क्या है √3, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, √3 को यहाँ पे जाके या यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3 CB इंटू √3 इज इक्वल टू 20 प्लस CB, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और क्या बचेगा 3। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3CB इक्वल्स टू 20 प्लस CB। अब CB को इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा 3CB माइनस CB इज इक्वल टू क्या आ गया 20, इज इक्वल टू क्या आ गया 20। अब 3CB में से 1CB माइनस करो तो क्या आ जाएगा 2CB इज इक्वल टू 20 और CB इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 और काट दोगे कितना आ जाएगा 10। तो CB आपके पास कितना आ गया 10 मीटर। CB आपके पास कितना आ गया 10 मीटर आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ CB, put the value of CB in equation first. Put the value of CB in equation first. Put the value of CB. अब CB की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा AB इक्वल्स टू √3 और CB आपके पास कितना है 10। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो AB आपके पास कितना आ जाएगा 10 √3 मीटर और ये होगा आपका आंसर। ये काफी इजी मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए, मैं इसका दूसरे मेथड से एक और वीडियो बना दूंगा कि आपके लिए हो सकता है वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। आपके पास क्या है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, मान लो ये आपके पास क्या है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। आपके पास कोई 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये हो गई 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर, ठीक है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, जो किसके ऊपर है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक केबल टावर है, क्या है ये केबल टावर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, जो उसके ऊपर एक केबल टावर है, इज 60 डिग्री। तो हाई बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर का टॉप कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहा है यहाँ से इसके फुट पे, वो कितना जा रहा है 45 डिग्री, यानी ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट निकालनी है, किसकी, टावर की हाइट। अब देखो मान लो आप यहाँ चल रहे हैं तो आप टावर की हाइट को क्या करोगे, पूरा टावर की हाइट देखोगे ना फुल। अगर वो पूरी टावर की हाइट बता रहा है तो आप नीचे से ऊपर तक देखोगे, और अगर सिर्फ टावर की बात कर रहा है तो सिर्फ इतना आएगा, ठीक है। देखते हैं, चेक करते हैं कि लास्ट में हमें क्या निकालना है, नीचे से ऊपर तक टावर की हाइट निकालनी है। वैसे तो जो रीजन है, अगर आप रीजनली देखो तो जैसे किसी छत के ऊपर अगर कोई टावर होगा तो आपसे कोई पूछेगा कि टावर की हाइट क्या है, तो आप नीचे से ऊपर तक काउंट करोगे, क्लियर। तो इसमें भी हम नीचे से ऊपर तक काउंट करते हैं और देखते हैं कि आपके पास क्या आता है। तो सबसे पहले तो आप नेम दे दो, कोई भी नेम दे दो। मान लो आप इसके पास, ये आपके पास है A, B, C और D, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 7 मीटर है। तो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी क्या होगा
7 मीटर होगा, ठीक है। अब इसकी हाइट को निकालने के लिए हम मान लेते हैं ये आपके पास ए बी सी डी और ये आपके पास है ई, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 7 प्लस ए ई हो जाएगा। यहां से अगर हम टोटल हाइट लें तो ये 7 प्लस ए ई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आपके पास क्या है, देखो इस चीज को निकालने के लिए आपको यानी कि जो ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल ए बी ई, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको इस बेस को निकालना पड़ेगा। तो वो बेस हम कहां से निकाल लेंगे, यहाँ से। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जो ए सी है वो इक्वल होगी किसके, बी डी के, और जो डी सी है वो किसके इक्वल होगी, बी ए के, है ना। तो ए सी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू ये कितना है, 7 मीटर, और डी सी इज इक्वल टू बी ए, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल सी डी बी, इन ट्राइंगल सी डी बी, तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल सी डी बी। तो ट्राइंगल सी डी बी में देखो आपके पास क्या आ रहा है, इन ट्राइंगल सी डी बी हम क्या लेंगे, पी ओवर बी। तो पी ओवर बी इज इक्वल टू 1045 डिग्री। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, 7 अपॉन बेस क्या है, बेस आप डी सी ले लो। बेस क्या है आपके पास, डी सी इज इक्वल टू 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आपके पास जो डी सी है वो कितना आ जाएगा, 7। तो डी सी आपके पास क्या आ गया, 7। इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, ठीक है। अब अगर आपके पास डी सी 7 है तो डी सी इक्वल्स टू किसके है, बी ए के। तो बी ए जो है वो भी आपके पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर डी सी 7 है तो आपके पास बी ए भी कितना आ गया, 7 आ गया। अब आप लो इन ट्रायंगल बी ए ई, ट्रायंगल बी ए ई। तो ट्रायंगल बी ए ई में देखो पी ओवर बी इज इक्वल टू 1060 डिग्री। तो ये आ जाएगा 1060 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे P आपके पास क्या है, ए ई, P आपके पास क्या है, ए ई अपॉन B आपके पास क्या है, तो बेस देखो, बेस आपके पास क्या है, बी ए। तो बी ए कितना है, 7, ठीक है। तो क्या आता है 7, और 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3/1, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए ई कितना आ जाएगा, ए आपके पास आ गया 7/√3, इक्वेशन सेकंड। ए आपके पास कितना आ गया, 7/√3। आपको निकालनी है टोटल हाइट ऑफ टावर, यानी कि सी ई। सो द टोटल हाइट ऑफ द टावर, द टोटल हाइट ऑफ द टावर, टावर की टोटल हाइट आपके पास कितनी आ जाएगी, टावर की टोटल हाइट आ जाएगी 7 प्लस ए ई। तो आप पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ ए ई इन इक्वेशन दिस, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 प्लस 7/√3, 7 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, 7, 1 प्लस √3, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 7 × √3 प्लस 1 मीटर, और ये आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। क्लियर, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ठीक है। आपके पास क्या है, कोई 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, 75 मीटर, ठीक है। 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है आपके पास। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, अब 2 समुद्री जहाज आ रहे हैं, यानी कि 2 शिप्स आ रही हैं, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 30 एंड 45 डिग्री। तो मान लो एक जहाज आपका यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो ये एंगल्स कैसे, कितने कितने एंगल आ रहे हैं, ये एंगल आपके पास आ रहा है, एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है और ये 45 है। तो 45 वाला हमने पढ़ा है ना, कौन सा, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। लाइन एक्सियम आपने 9th क्लास में किया होगा, ठीक है। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। 2 पैरेलल लाइंस पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम, वर्टिकली अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं उसको। तो आपके पास क्या आएगा कि देखो, अगर हम सेम एक उधर डॉटेड लाइन ले लेते हैं,
तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्या होता है, जो एंगल नीचे की तरफ को जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो ऊपर की तरफ को जाता है। ठीक है, तो इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, तो मीन्स एक इस साइड आएगा और दूसरा इस साइड आएगा। तो ये जो एंगल होगा ये 30 डिग्री का होगा। तो ये किसके अपोजिट है, इसके। तो ये 30 डिग्री का आ जाएगा और ये 45 का आ जाएगा। क्लियर। अब ये बता रहा है कि ये टू शिप्स है, मान लो शिप है ए और बी, ये सी है और ये डी। ठीक है, अब क्या बता रहा है, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस से ये आपका लाइट हाउस का टॉप है और ये दो शिप्स है। जो ए शिप है वो बी के ठीक पीछे है, जो ए शिप है वो बी के ठीक पीछे है। ठीक है, तो वहां से जो एंगल बन रहा है वो 30 और 45 का बन रहा है। हमें ये पता करना है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें निकालना है ए और बी। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है ए बी, ये आपके पास क्या आ जाएगा, अगर हम इस पूरे को क्या लेते हैं AC, पूरे को क्या लेते हैं AC। तो जो आपके पास AC है, AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं, AB प्लस BC। और ये आपका सिंपल क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। ठीक है, AB BC और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, AB प्लस BC। क्लियर। ठीक है, हाइट हमारे पास दे रखी है। तो आपके पास दो ट्राइंगल फाइंड आउट कर लो। आपके पास क्या है, इन ट्राइंगल BCD। तो इन ट्राइंगल BCD, बेटा जो इसमें लिखने वाला है ना वो बहुत इजी है। लिखना क्या है, ए आपके पास क्या है, द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट शिप फ्रॉम द लाइट बेस ऑफ लाइट हाउस। ठीक है, बी क्या है, द डिस्टेंस ऑफ सेकंड शिप फ्रॉम द बेस ऑफ लाइट हाउस। और व्हाट इज AB, AB इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। उन दोनों शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, AB है। ठीक है, और CD क्या है, CD है 75 मीटर, जो कि है हाइट ऑफ लाइट हाउस। ठीक है, हाइट ऑफ लाइट हाउस। तो लिखने वाली चीजें आप लिख लेना, हम डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन करते हैं। इन ट्राइंगल BCD, तो ट्राइंगल BCD में आपके पास क्या है, P ओवर B। तो P ओवर B इज इक्वल टू क्या है, 10 कितना है, 45 डिग्री। तो P आपके पास कितना है, 75 अपॉन बेस आपके पास कितना है, BC। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/1। तो BC आपके पास कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC आपके पास आ जाएगा 75 मीटर। BC आपके पास कितना आ जाएगा, 75। क्वेश्चन फर्स्ट देखो। अब सेम निकाल लो इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD। तो इन ट्राइंगल ACD, अब जब हम ट्राइंगल ACD में देखते हैं तो देखो आपके पास क्या आता है, P ओवर B इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। P ओवर B इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 30 डिग्री। अब जो आपके पास P है, P कितना है, 75 अपॉन B कितना है, बेस यहां से लेके यहां तक आ जाएगा, यानी AB प्लस BC इज इक्वल टू 10 30 की वैल्यू 1/√3। तो जो आपका AB प्लस BC होगा वो कितना आ जाएगा, 75/√3। AB प्लस BC कितना आ जाएगा, 75/√3। इक्वेशन कौन सा है, सेकंड। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है AB। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आप क्या कर लोगे, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो AB आपके पास क्या आ जाएगा, 75/√3 माइनस BC। ठीक है, कितना आ जाएगा, 75/√3 माइनस BC। अब BC की वैल्यू को आप इक्वेशन इसमें पुट कर दोगे। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ BC, पुट द वैल्यू ऑफ BC। तो आपके पास क्या आ जाएगा, AB इक्वल्स टू 75/√3 माइनस BC कितना है, 75। तो 75, तो यहाँ पे देखो 75 कॉमन है, तो 75 बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 1। तो ये √3 माइनस 1 ये आपके पास क्या गया, तो मीटर है ना। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स आर 75/√3 माइनस 1 मीटर। तो दिस विल बी योर आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर। मतलब एक लड़की है, उसने ऊपर देखा तो एक बलून उड़ रहा था, कितनी हाइट पे, 88.2 मीटर हाइट पे, और लड़की की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर। ठीक है, अब मान लो बलून यहाँ पे उड़ रहा है at the height of 88.2 मीटर। ठीक है, और लड़की उस बलून को यहां से देख रही है, लड़की की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर। ठीक है, ठीक। अब जब वो देख रही है बलून को, तो बलून से जो उसकी आईज का एंगल था वो कितना था, 60 डिग्री। कितना था, 60 डिग्री। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 60 डिग्री, 30 डिग्री। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो जो एंगल 30 डिग्री था वो रिड्यूस होकर कितना रह जाता है, 60 डिग्री था, वो रिड्यूस होकर कितना रह जाता है, 30 डिग्री। कितना रह जाता है, 30 डिग्री। निकालना क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब जितने टाइम में उसने इस बलून को फिर से देखा, तो ये बलून से जो उसकी आइज का एंगल था वो 60 से कितना हो गया था, 30 हो गया था। देखो, अब सबसे पहली बात तो ये है, ये जो टोटल हाइट है ये कितनी है, 88.2 मीटर। बट वो लड़की उसको देख कहाँ से रही है, 1.2 मीटर ऊपर से, यानी कि हम इतनी हाइट उसमें से क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो 88.2 और माइनस कर देंगे हम 1.2, तो कितना आ गया आपके पास, 87 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 87 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 87 मीटर। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 87 मीटर। क्योंकि लड़की जो उसको देख रही है वो आइज से देख रही है, पैरों से थोड़ी ना देख रही है, तो जो एंगल है वो भी कहाँ से बना है, आइज से बना हुआ है। ठीक है, तो अब मान लो आप इसको कोई भी नाम दे दो, वैल्यू ए पे था, फिर कहाँ पे आ गया, बी पे, ये पॉइंट आपके पास आ गया सी, डी और ई। ठीक है, तो पहले जो एंगल था वो कितना था। अब ये निकालना है कि उस बलून ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो ये भी आपके पास क्या है, 87 मीटर, और ये भी आपके पास क्या है, 87 मीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ट्रायंगल EDA और फिर निकालेंगे ECB। ठीक है, दो ट्रायंगल है ना, तो आप दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर लो। ठीक है, और ये आपके पास डिस्टेंस टोटल कितनी आ जाएगी, जो ED है उसको आप ED रहने दो, और जो EC है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ED प्लस DC। निकालने को क्या बोला है, निकालने को बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम। उस टाइम के अंदर डिस्टेंस, देखो यहां से यहां तक आया तो कितने डिस्टेंस कवर की बलून ने, इतने डिस्टेंस कवर की ना, ये किसके बराबर है, DC के बराबर है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें DC फाइंड आउट करना है। क्लियर, क्या फाइंड आउट करना है, DC। तो आइए देखते हैं ट्रायंगल EDA में। तो इन ट्रायंगल EDA, अब ट्रायंगल EDA में आपके पास क्या आता है, ट्रायंगल ED में P/B, तो P/B इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। तो P आपके पास क्या है, 87 अपॉन B आपके पास क्या है, ED, B आपके पास क्या है, ED इज इक्वल टू 10 60 की वैल्यू √3 होगा। तो जो आपके पास है √3 ED इज इक्वल टू क्या आ गया, 87, और ED आपके पास कितना आ गया, 87 अपॉन √3। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में देखो, फर्स्ट निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ED कितना है, 87 अपॉन √3। अब दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल ECB। तो इन ट्रायंगल EC और B, ट्रायंगल ECB में देखो, ट्रायंगल ECB में आपके पास क्या है, P/B सेम, P/B इज इक्वल टू 10, कितना है ये एंगल, 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री।
तो P आपके पास कितना है, सेम रहेगा 87 अपॉन B आपके पास कितना है, B आपके पास आ जाएगा ED प्लस DC, ED प्लस DC और इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3। तो ये जो आपके पास है ED प्लस DC इज इक्वल टू 87/√3 आ जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है DC। तो यहाँ से आप DC निकाल दो, तो DC आपके पास कितना आ जाएगा 87/√3, ED प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का ED हो जाएगा। ठीक है, अब ED आपके पास कितना रहता है 87/√3। तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन सेकंड लिखो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ED इन इक्वेशन सेकंड। और जो ED की वैल्यू है वो आप इक्वेशन सेकंड में पुट करो तो देखो क्या आएगा, DC इज इक्वल्स टू 87/√3 माइनस ED कितना है 87/√3। तो अपन को कुछ नहीं है तो 1। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, DC इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा √3 और ये क्या होगा 87/√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 87 ये आएगा। अब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया ये आ गया DC इज इक्वल टू 87/3 करो देखो कितना आ रहा है 87/3 7 21 आपकी 24 और 26 261। तो कितना आ रहा है 261 और माइनस कितना करना है 87/√3। ठीक है, तो 261 में से 87 माइनस करो, 261 में से 87 माइनस करो कितना आ रहा है 11 में से 7 गए 4, 15 में से 8 गए 7 और 174। तो कितना आ जाएगा 174/√3। तो ये आ गया 1 DC 174/√3। रैशनलाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा -√3 अपॉन -√3। रैशनलाइज में क्या करते हैं, जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है उसी से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं निशान को चेंज कर लेते हैं। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 174/√3। तो 174/√3 और अपॉन में क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर जो कि क्या होता है 3। अब 3 से काट दो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। तो कितना आ गया DC इज इक्वल टू 58/√3। ये मीटर आंसर। तो बलून ने कितने डिस्टेंस ट्रैवल की 58/√3 मीटर, 58/√3 मीटर। तो बस यही है, तो कितना इजी क्वेश्चन है। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास क्या कहता है कि स्ट्रेट हाईवे, एक स्ट्रेट हाईवे leads to the foot of the tower. A man is standing at the top of the tower and observes a car as an angle of depression 30 degree which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. मतलब क्या है, एक स्ट्रेट हाईवे है और वहां पे एक टावर लगा हुआ है। तो उस टावर के ऊपर एक पर्सन खड़ा है। उस पर्सन ने जब कार को देखा जो कि किसकी तरफ आ रही थी, टावर की तरफ आ रही थी, जब उस कार को देखा तो जो एंगल बना उसकी आंखों का वो क्या बना 30 डिग्री। ये टावर है, यहाँ एक पर्सन है जिसने एक कार को देखा और एंगल कितना बना, एंगल कितना बना, एंगल बना 30 डिग्री, एंगल बना 30 डिग्री। अब क्या बोल रहा है 6 सेकेंड्स लेटर, और 6 सेकेंड के बाद the angle of depression of the car is found to be 60 degree। 6 सेकंड के बाद जब एंगल देखा गया तो वो कितना पाया गया 60 डिग्री पाया गया। कितना पाया गया 60 डिग्री पाया गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने के लिए उस कार को कितना टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ पे आपके पास टावर की हाइट भी नहीं दी हुई है,
यहां से यहां तक आपके पास दिया हुआ है 6 सेकेंड्स। तो आप इसको नॉर्मली वैसे ही लेके चलो जैसे हमेशा करते हो, बहुत इजीली इसका आंसर आ जाएगा। तो मान लो आपके पास है ये A B C और D, ठीक है। तो आपके पास दो ट्रायंगल है, ये आपके पास जो BC है वो 6 सेकेंड आ गया, तो जो CB है ये क्या आ जाएगा, CB आ जाएगा। और अगर हम पूरा निकालें DB, तो DB आपके पास क्या आ जाएगा, 6 प्लस CB, यही आएगा ना। अगर आप DB निकालते हो तो DB आपके पास क्या है, DC प्लस CB, तो DC आपके पास है 6 प्लस CB, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपके पास CB क्या है, इज द डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड द फुट ऑफ द टावर। यहां से हमें टाइम निकालना है, हमें नहीं पता कि टावर की हाइट क्या है, टावर की हाइट आप ये भी मान लो। हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है CB को निकालना, CB को निकालना। तो सबसे पहले देखो आप क्या लोगे, इन ट्राइंगल CBA, इन ट्राइंगल, वेरी इजी क्वेश्चन, इन ट्राइंगल CBA, तो CB में आपके पास क्या है, P ओवर B, तो P ओवर B इज इक्वल टू आपके पास क्या है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो P आपके पास क्या है, AB अपॉन B आपके पास क्या है, CB इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होगा। तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या आ जाएगा, जो AB है ये बराबर आ जाएगा √3 CB के, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। जो AB है वो √3 CB के बराबर आ जाएगा, √3 CB के बराबर, ठीक है। दूसरा, इन ट्राइंगल से DBA, इन ट्राइंगल DBA, ट्राइंगल DBA। अब ट्राइंगल DBA में देखो आपके पास क्या होता है, P ओवर B इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब P आपके पास क्या है, AB, तो AB रहेगा, अपॉन में B आपके पास क्या है, तो B आपके पास आएगा 6 प्लस CB, क्या आ जाएगा, 6 प्लस CB इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करो, तो √3 AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस CB, 6 प्लस CB। अब AB निकालो यहाँ से, तो AB आपके पास कितना आ जाएगा, वैसे निकालना क्या है आपको निकालना है CB, ठीक है। तो CB निकालने के लिए आप क्या करोगे, √3 AB प्लस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू क्या आ गया, CB आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेकंड है। तो आपके पास CB कितना आ गया, √3 AB माइनस 6। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ AB, पुट द वैल्यू ऑफ AB इन इक्वेशन सेकंड। अब AB की वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, तो देखो आपके पास क्या आता है, ये आ जाएगा CB इक्वल्स टू √3 और AB आपके पास क्या है, √3 CB, ठीक है। और आपके पास क्या आ रहा है, माइनस का 6, क्लियर। जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर CB माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, CB, क्लियर। अब √3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 3 का, तो 3CB माइनस 6 इज इक्वल टू क्या, CB। अब ये भी CB है और ये भी CB है, तो ये प्लस का 3CB है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ जाएगा CB माइनस 3CB इज इक्वल टू माइनस का 6 इधर बचेगा, बाकी ये इस साइड चला जाएगा, क्लियर। अब देखो क्या होगा, जब आप माइनस प्लस CB माइनस 3CB, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये क्या बचेगा, माइनस का 2CB और माइनस का 6, तो माइनस से माइनस का हो जाएगा कैंसिल, और CB आपके पास क्या आ जाएगा, 6, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना की जरूरत है, डिवाइड अपॉन 2, तो ये कितना आएगा, तो CB आपके पास कितना आ गया, यानी कि टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट C इज 3 सेकेंड्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी करने के लिए अलग से 2-3 तरीके हैं, तो आप उससे भी कर सकते हो और वेरी सिंपल आप इससे भी कर सकते हो। तो 3 सेकंड विल बी योर आंसर एंड
दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 15. सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन और उसके बाद हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ये एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम पे आता ही आता है तीनों सीरीज में से किसी एक में. ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा और थोड़ा ध्यान से. तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर. ठीक है, आपके पास एक टावर है, 2 पॉइंट से जो उसकी डिस्टेंस है, एक आपके पास क्या है 4 मीटर, मतलब यहां से यहां तक आपके पास कितना आ जाएगा 4 मीटर, और दूसरा कितना है 9 मीटर. यहां से यहां तक आपके पास कितना आ रहा है 9 मीटर. ठीक, तो आप मान लो ये बी सी और डी. ठीक है, 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. जो एंगल है इनके साथ वो कैसा है कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पता है. देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री. तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया है, मतलब इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो हमारे पास कितना आना चाहिए 90 डिग्री. तो हम एक को क्या मान लेंगे थीटा, और दूसरे को हम क्या मान लेंगे 90 माइनस थीटा. अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो देखो हमारे पास क्या आ जाता है 90 डिग्री आ जाता है. ठीक है, तो सम ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री. ठीक, तो व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट एंगल मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री. तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए और डिस्टेंस दी हुई है. तो अब आप निकालोगे, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट लिखा तो यहाँ पे, प्रूफ करना है कि जो हाइट है टावर की वो कितनी है 6 मीटर है. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, तो ए सी आपके पास कितना है 9 मीटर, बी सी आपके पास कितना है 4 मीटर, और सी डी आपके पास कितना है 6 मीटर मस्ट बी प्रूफ. ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है. ठीक, ओके, तो देखते हैं क्या होता है. सबसे पहले आप लोग ये ट्रायंगल बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी, तो बी सी डी में आपके पास क्या आ जाएगा पी ओवर डी इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा. ठीक है, तो देखो आपके पास क्या आ रहा है, ये 6 मीटर नहीं है 6 मीटर है, ये प्रूफ करना है. ठीक, तो हमारे पास P कितना है सी डी अपॉन बी कितना है 4 इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा. अब देखो 10 90 माइनस थीटा 8.3 में आपने पढ़ा था, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा, इज इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा. इसको लिख लो इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, अब आ जाओ इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, इससे इजी क्वेश्चन है ही. ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में मैक्सिमम टाइम पे आता है, बट अगर देखा जाए कि इससे इजी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में तो शायद नहीं होगा. ठीक है, अब आते हैं ट्राइंगल एसीडी में. तो एसीडी में हमारे पास बेस कितना है 9, तो एसीडी में आप क्या करोगे पी ओवर डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, और एंगल कितना बन रहा है थीटा. ठीक है, 10 थीटा. पी कितना है सी डी, पी आपके पास क्या है सी डी या डी सी, और बेस कितना है बेस है 9 मीटर, तो 9 इज इक्वल टू 10. इक्वेशन सेकंड. अब आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन फर्स्ट से. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या आप कर लो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपके पास क्या है, जो इक्वल के उस साइड होगा वो उस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा, और जो इक्वल के राइट हैंड साइड होगा वो राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा. तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आप क्या है सी डी अपॉन 4 इंटू सी डी अपॉन 9 इज इक्वल टू कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सी डी को सी डी से मल्टीप्लाई करो, सी डी का स्क्वायर अपॉन 9 4 जा 36 इज इक्वल टू कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो 8.1 चार्ट में बताया था आपको. कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन tan थीटा
cot थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा, तो tan थीटा से tan थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, सी डी का स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या है 1। तो जब ये इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो सी डी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सी डी आपके पास कितना आ गया, 6 मीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया, हेंस प्रूफ क्या, द हाइट ऑफ द टावर is 6, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर हमारे पास कितना आ गया, 6 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से करो, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन मतलब जो एक्सरसाइज 9.1 है वो ख़त्म होती है। देखो 10th क्लास में आपके पास जो NCERT बोर्ड है या CBSE बोर्ड है उसमें 4-5 क्वेश्चन आते हैं जो 5-5 मार्क्स के आते हैं। और उनमें कौन कौन से चैप्टर कैरी करते हैं, उसमें आता है चैप्टर 4 आता है, चैप्टर 6 से एक थ्योरम आती है, चैप्टर 9 से एक क्वेश्चन आता है, चैप्टर 13 से आता है और चैप्टर 14 से आता है। चैप्टर 4 हम कर चुके हैं, चैप्टर 9 हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13, उसके बाद हम करेंगे चैप्टर 14, देन आफ्टर हम करेंगे थ्योरम। थ्योरम में आपके पास 4 थ्योरम है, उन्हीं 4 थ्योरम में से एक ना एक क्वेश्चन आपके पास, एक ना एक थ्योरम आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। जिसमें पीजीटी है, बीपीटी है, पीजीटी कन्वर्जेंस है और एक सिमिलर ट्रायंगल्स की थ्योरम। तो इन्हीं 4 में से आपको एक आपके एग्जाम में मिल ही जाएगी, ठीक है। तो हम पहले करेंगे ये 5 चैप्टर ताकि आपका कंप्लीट हो जाए कितना, 25 मार्क्स, ठीक है। तो 25 मार्क्स पहले डन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक कमेंट और एक लाइक करके जरूर जाइए, और साथ के साथ अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी उठा सके इस वीडियो का बेनिफिट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।